हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की बहुत बड़ी अपडेट है। परीक्षा के लिए पीएससी और ईएसबी के नियम अलग, अभ्यर्थी को हो रहा नुकसान। पीएससी देगा पूरे अंक, अब ईएसबी की वर्ग एक परीक्षा में डिलीट किए गए प्रश्नों के पूरे नंबर देने की उठी मांग। कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी वर्ग एक, दो और तीन शिक्षक पात्रता परीक्षा में गलत प्रश्नों के निरस्त होने पर पूरे अंक न मिलने की वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपात्र हुए थे। इधर हाल में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पीएससी ने बड़ा बदलाव करते हुए डिलीट किए गए सवालों के लिए अभ्यर्थी को पूरे अंक देने की नीति अपनाई है। उन्हें इसके पूरे नंबर दिए जाएंगे ताकि कुल अंकों में किसी तरह का अंतर न आए। अब ईएसबी की परीक्षा में भी यही नियम लागू किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। दरअसल ईएसबी की परीक्षा में गलत प्रश्नों के निरस्त होने पर उनके पूरे नंबर नहीं दिए जाते हैं। ऐसे में लगभग 1 लाख अभ्यर्थी वर्ग 1, 2 और 3 की परीक्षा में अपात्र हो गए थे। आप भी समझिए क्या है अंकों का गणित। अभ्यर्थियों के मुताबिक अगर पात्रता परीक्षा में 10 प्रश्न गलत पूछे जाते हैं और 4 परीक्षार्थी हैं जिसमें एक परीक्षार्थी के 60 अंक और दूसरे के 80, तीसरे के 100 और चौथे के 120 अंक हैं, तो उन्हें 10 प्रश्नों में अलग अलग अनुपात में अंक दिए जाते हैं। इस वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपात्र हो जाते हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक 60 प्रश्न सही हल करने वाले अभ्यर्थियों को 10 प्रश्न निरस्त होने की दिशा में 4.28 नंबर मिलते हैं और 120 प्रश्न सही हल करने वाले अभ्यर्थी को 8.57 नंबर प्राप्त होते हैं, जबकि पीएससी डिलीट किए गए प्रश्नों के पूरे नंबर दे रहा है। मामले में ईएसबी का फार्मूला यह है कि अगर 100 अंक का पेपर है और 100 ही सवाल पूछे गए हैं तो ऐसी स्थिति में 90 नंबर के आधार पर गणना की जाती है और अभ्यर्थियों को जो नंबर मिलते हैं उसमें उसे जोड़ दिया जाता है। इस वजह से सभी अभ्यर्थियों को अलग अलग नंबर प्राप्त होते हैं। ईएसबी भी पीएससी जैसे नियम लागू करे। ईएसबी से बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने पीएससी जैसे ही नियम लागू करने की मांग शुरू कर दी है। पहले पीएससी की नीति के अनुसार गलत या ऐसे सवाल जिनके एक से अधिक जवाब होते थे उन्हें सीधे तौर पर गणना से हटा दिया जाता था। अगर 100 नंबर के पेपर में एक नंबर के 10 गलत सवाल होते थे तो उन्हें डिलीट कर दिया जाता था। इसके बाद टोटल मार्क्स 100 की जगह 90 रह जाते थे। ऐसी दशा में कोर्ट केस भी होते थे। इसी वजह से यह बदलाव पीएससी ने किया। सेट भी लागू हुआ है यह फार्मूला। अभ्यर्थी ने बताया है कि सेट में पूछे गए ऐसे सवाल जिनके 2 विकल्प सही थे, उनमें से कैंडिडेट ने एक भी सही विकल्प लगाया है तो नंबर मिलते हैं। जब दोनों ही नियुक्तियों के लिए परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं तो डिलीट किए हुए प्रश्नों पर भी पूरे अंक मिलना चाहिए। इधर ईएसबी की परीक्षा में इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, कॉमर्स, ज्योग्राफी, उर्दू, केमिस्ट्री, हिस्ट्री सहित अन्य विषयों में 146 प्रश्न निरस्त हुए थे, जबकि निरस्त हुए जिन सवालों में चेंज हुआ उनकी संख्या 182 थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं रोजाना लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।